इस नई वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी इंतजार था इस चैप्टर का कि कब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना जो समझ में आए चीज, जो चीज हम जिससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटी के बारे में सबने सुना होगा, किसी ना किसी तरीके से ग्रेविटी के बारे में सुना सबने है, लेकिन इस चैप्टर में हम ग्रेविटी को स्टडी करने वाले हैं पूरे तरीके से कि ग्रेविटी क्या होती है, क्यों किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पूरा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में अच्छे तरीके से। ग्रेविटी क्या है? फोर्स है, एक फोर्स है। फोर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, क्या होता है? पुश या पुल। लेकिन ग्रेविटी जो है, आज इस वीडियो में तो इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, थोड़ी सी ऐसी मतलब इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर से कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, वो कैलकुलेशन वगैरह वाले टास्क जो है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन, वो सब अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बेसिक डिस्कशन करते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? एक हमारा फोर्स है। फोर्स क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश, एक लगने वाला पुश हो या फिर पुल हो। पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। फोर्स है, लेकिन इस फोर्स का नेचर जो है, ये फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं करती। पुश नहीं करती, ये क्या करती है? हमेशा पुल करती है। इसका नेचर जो होता है वो पुल करने का होता है। ये सिर्फ अपनी तरफ खींच सकता है, ये किसी को धक्का नहीं दे सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका नेचर क्या होता है? फोर्स का नेचर दोनों होते हैं। ये जो फोर्स होती है दोनों टाइप की होती है हमारी, पुश भी और पुल भी। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ पुल काम करता है। अब ऐसा कभी सुना है कि धरती ने किसी को धक्का देके बाहर निकाल दिया उस स्पेस में? अर्थ क्या करती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो नीचे आता है, अर्थ अपनी तरफ उसको पुल करती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप किया और अर्थ ने उसको ऊपर पुश कर दिया। हमने नीचे ऐसे मैंने मारकर नीचे फेंका और अर्थ ने इसको पुश करके स्पेस में पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अर्थ ग्रेविटी की वजह से कोई पुश तो नहीं होता, लेकिन पुल करती है। मैंने इसको ड्रॉप किया नीचे और अर्थ ने इसको नीचे अपनी तरफ पुल कर लिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इसका नेचर होता है सिर्फ पुल का, पुलिंग का। सिर्फ ये पुल कर सकता है, यानी अपनी तरफ खींच सकता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा जिनका अपना खुद का कुछ मास हो। अपना खुद का कुछ मास हो जिन ऑब्जेक्ट्स का, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। मास क्या होता है? हमारी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर कोई मैटर है तो उसके पास एक मास होगा। हमने मैटर को कैसे डिफाइन किया था? केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा ना। उसमें क्या था? मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास मास हो। तो यानी मैटर जो होता है, मैटर के ऊपर एक फोर्स लगता है ग्रेविटी का। अब तुम पूछोगे कि किन पे ये नहीं लगता, किन चीजों पे नहीं लगता फोर्स? तो जो चीजें मैटर नहीं है उन पे ये फोर्स नहीं लगता। अब मैटर वो वाला नहीं जो लड़ाई हो जाती है, वो मैटर नहीं है। मैटर मतलब जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कोई भी सब्सटेंस जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, उस पे लगता है फोर्स। अब मैटर क्या नहीं है? तो एनर्जी जो हमारी होती है, जितनी भी टाइप्स की एनर्जी होती है, अभी आप पढ़ेंगे जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें एनर्जी एक कॉन्सेप्ट आएगा, एनर्जी। तो एनर्जीज जो होती हैं वो होती हैं हमारी, मैटर नहीं होती। वो हमारा यूनिवर्स जो है वो दो टाइप की चीजों से बना हुआ है। एक हमारा मैटर है और एक हमारा एनर्जी है। मैटर है और एनर्जी है। तो मैटर वाले पार्ट पे ये फोर्स लगता है और एनर्जी पे ये फोर्स नहीं लगता है। तो वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे एनर्जी पे क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी। हमारा चैप्टर का पर्पस है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की खोज किस तरीके से हुई थी? तो ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कहानी पता होगी, जिनको नहीं पता देखो। ग्रेविटी की खोज कैसे हुई और किसने की? तो भाई साहब, ग्रेविटी की डिस्कवरी, ग्रेविटी का इन्वेंशन नहीं हुआ। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है? इन्वेंशन का मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना जो कि पहले नहीं थी लेकिन उसको इन्वेंट किया गया, उसको बनाया गया। डिस्कवरी क्या होता है? एक चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, वो होती है उसकी डिस्कवरी। एक चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो वो हो गई उसकी डिस्कवरी। जो चीज पहले से नहीं है लेकिन हमने उसको बनाया, वो है उसका इन्वेंशन। तो ग्रेविटी का क्या है? डिस्कवरी हुई थी, ना कि इन्वेंशन।
इन्वेंशन बोलना, हु इन्वेंटेड ग्रेविटी, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटी, किसने की थी? स्पेलिंग क्या होती है आइजैक न्यूटन की? आइजैक न्यूटन, ये नाम सबने सुना होगा, मैक्सिमम बच्चों ने सुना ही होगा ये नाम, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी? ग्रेविटी की। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने किस तरीके से की थी? अब सबको पता होगा बहुत से बच्चों को कि क्या हुआ था, एक सेब गिरा था, सेब गिरने की कहानी सुनिए, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके ऊपर सेब गिरा, तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? ये एक एप्पल ट्री है, एक क्या है ये? एप्पल ट्री। ये है एक एप्पल ट्री हमारा, मान लो एप्पल ट्री है, ड्राइंग पे देखने लग जाएंगे कि ड्राइंग कैसी बनी है। एप्पल ट्री है, ठीक है, यहां पे एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से चिल कर रहा है बैठ के, ठीक है, एक इंसान आराम से बैठा हुआ चिल कर रहा है, ठीक है। एकदम से क्या होता है, इस एप्पल ट्री में से, इस एप्पल ट्री में से एप्पल क्या होता है, यहां से टूट के गिरता है इसके सिर पे, इसके सिर पे गिरता है एप्पल। इस आदमी ने, अब इसके सिर पे एप्पल गिरा, तो इस आदमी ने ऐसा नहीं किया कि उस एप्पल को खा लेता, इसने क्या सोचा, इसके दिमाग में क्या आया कि ये एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये टूट के ऊपर चला गया, यहां से टूटा और ऊपर चला गया, ये एप्पल टूटने के बाद नीचे ही क्यों गिरा। इनके दिमाग में ये आया, किनके में? आइजैक न्यूटन के में, ये इस इंसान के में, ठीक है, दिमाग में ये आया कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों गिरा। तो यहीं से डिस्कवरी हुई ग्रेविटी की। फिर बाद में इन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च करना शुरू किया। हालांकि ये कहानी बताई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की डिस्कवरी ऐसे ही हुई हो। असल में क्या था, ये बहुत टाइम से आइजैक न्यूटन जो थे ग्रेविटी पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे। ग्रेविटी मतलब ये उसको समझना चाह रहे थे कि ग्रेविटी को क्या, उस पर बहुत टाइम से रिसर्च करते हुए आ रहे थे। एक दिन अचानक इस तरीके का कुछ केस हुआ जिस वजह से इनके दिमाग में एक आइडिया आया कुछ ग्रेविटी को लेके। फिर बाद में इन्होंने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया। ये इस पे काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार एकदम से एप्पल गिरा और दिमाग में आया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। ये सब कहानियां हैं इस तरीके की, समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से खोज हुई हमारी ग्रेविटी की, खोज हुई, ना कि उसको बनाया गया, आविष्कार नहीं हुआ। आविष्कार क्या होता है? इन्वेंशन, और खोज होता है डिस्कवरी। इस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई। अब ग्रेविटी के एग्जांपल इनफाइनाइट है, हमारी ग्रेविटी कहां कहां यूज हो रही है, इनफाइनाइट एग्जांपल है, मैं हकीकत बता रहा हूं। इनफाइनाइट एग्जांपल है कि कहां कहां हमारी ग्रेविटी यूज हो रही है, कहां कहां पे ग्रेविटी लग रही है। इनफाइनाइट एग्जांपल है इसके, कहीं कोई भी एग्जांपल ले लो, हर जगह है ग्रेविटी। हम अर्थ पे खड़े हैं क्यों? अर्थ के पास ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट कर रही है, और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, हम भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। वो पढ़ेंगे अभी आगे कि किस तरीके से हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सन के और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, वो वहां पे भी ग्रेविटी काम कर रही है। मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटी लग रही है। अब एक चीज सुनो, जितने भी मैटर है, जितना भी मैटर है, अगर कोई चीज मैटर है तो उसमें यानी ग्रेविटी काम कर रही होगी। मैं जिस डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें और इस मार्कर में, दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन काम कर रहा है। यानी ये मार्कर जो है और ये जो डिवाइस है सामने, ये जो डिवाइस है, इसमें और इसमें भी ये ग्रेविटेशनल काम कर रहा है। आपकी आंखों में, आप जिन आंखों से देख रहे हैं इस वीडियो को और जिस डिवाइस पे देख रहे हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटी काम कर रही है। लेकिन वो फोर्स इतना कम है, ग्रेविटी क्या है तो हमारी फोर्स ना, वो फोर्स इतना कम है कि वो पता नहीं चलता हमको, बहुत कम है वो फोर्स, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, तो इसलिए वो हमको पता नहीं चलता। लेकिन ग्रेविटी, अगर कहीं मास है तो वहां पे ग्रेविटी है, मास है तो यानी वहां पे ग्रेविटी है, ठीक है। और यहीं पे इसी चैप्टर में तुमको आइडिया मिलेगा वेट का, कि वेट क्या होता है। वेट और मास तो अलग अलग चीजें हैं। वेट जो है हमारा, वेट जो हम मेजर करते हैं, वो असल में क्या है, वो भी एक फोर्स है। वेट जो है एक फोर्स है। वेट की जो यूनिट होती है वो केजी नहीं होती, वेट की यूनिट होती है हमारी न्यूटन। न्यूटन क्या है हमारी फोर्स की यूनिट है।
मास जो है, मास की यूनिट है केजी, लेकिन वेट की यूनिट है किलो न्यूटन, सॉरी किलोग्राम नहीं न्यूटन। मास की किलोग्राम और वेट की न्यूटन। अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से ग्रेविटी का रोल होता है वेट में, ठीक है। इस तरीके से हमारी ग्रेविटी की खोज हुई। ग्रेविटी काम किन ऑब्जेक्ट्स पे करती है? जिनके पास मास होता है। अब यहाँ पे क्या था? अर्थ तो है, अर्थ का तो मास है, अर्थ का मास। अच्छा लिख लो, एक जगह लिखते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट मासेस आएंगे, जैसे सन का मास हुआ, अर्थ का मास हुआ, इनको याद कर लेना। अर्थ का मास इतना याद कर लेना, 10 टू पावर 24 केजी, 10 की पावर 24 केजी, यानी 1 लिखा मैंने, 1 के बाद इसके बाद मुझे 24 जीरो लगाने हैं, 24 जीरो लगाने हैं मुझे 1 के बाद, ऐसे मैं 0 0 0 0 लगाता जाऊं, 24 जीरो लगाने हैं मुझे 1 के बाद, तब जाके अर्थ का मास होगा। एग्जैक्टली ये नहीं है, मैंने राउंड ऑफ बता दिया, ठीक है। 10 की पावर 24 केजी ये होता है हमारा अर्थ का मास। सन का मास भी बताऊंगा जैसे जैसे भी उसका यूज आएगा। अर्थ का मास अभी लिख लेना और याद भी कर लेना। अर्थ का तो मास है, इस एप्पल का भी कुछ तो मास होगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन कुछ तो मास है भैया एप्पल का, कुछ तो मास है एप्पल का। मैटर है ना एप्पल, एप्पल एक मैटर है, मैटर का कुछ तो मास, मैटर है तो कुछ तो मास होगा, यानी मास है तो यानी इसके और इसके बीच में ग्रेविटी लगेगी, और दिख ही रहा है उसको तो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। एक लाइन लिख लो, एक्स ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, जिनके पास मास होगा उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और नेचर कैसा होता है ग्रेविटी का? ये सिर्फ पुल करता है अपनी तरफ, पुश नहीं करता कभी भी। ग्रेविटी क्या करती है? सिर्फ पुल का काम करती है, पुल लगाती है ग्रेविटी, ना कि उसको पुश करती। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में छोटा रखते हैं इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अगले वीडियो में जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आएगा कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला आएगा हमारा, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं।